सुजस के खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश की बेटियों के लिए भजनलाल सरकार की शानदार पहल, सरकारी कन्या कॉलेजों में खुलेगी लाइब्रेरी और वाचनालय। मंत्री श्री मदन दिलावर ने रामगंज मंडी जिला अस्पताल में डायलिसिस मशीन का किया शुभारंभ। अब मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही मिलेंगी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं। चूरू की बेटी भारती शोराण पेरिस के लिए हुई रवाना। वर्ल्ड ग्रांड प्रिक्स चैंपियनशिप की 1500 मीटर दौड़ में भारत का करेगी प्रतिनिधित्व। महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती पर राजसमंद में अश्वारूढ़ प्रतिमा का हुआ अनावरण। 1600 किलो है वजन। चलिए बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने रामगंज मंडी जिला अस्पताल में डायलिसिस मशीन का शुभारंभ किया। ये मशीन करीब 21 लाख रुपए की लागत से लगाई गई है। अब रामगंज मंडी ब्लॉक के 40 से ज्यादा किडनी मरीजों को डायलिसिस के लिए बार बार कोटा मेडिकल कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें यही इलाज मिल सकेगा। इसी मौके पर मंत्री श्री दिलावर ने कहा कि रामगंज मंडी का अस्पताल अब जिला अस्पताल में बदला जा चुका है और आने वाले 2 सालों में यहाँ सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। उन्होंने ये भी बताया कि जल्द ही अस्पताल में MRI और CT स्कैन मशीनें भी लगाई जाएंगी। कोटा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा विधानसभा कल आज और कल विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारत का संसदीय लोकतंत्र बहुत मजबूत है और हमारे संस्कार इसकी गरिमा को बनाए रखते हैं। राज्यपाल ने आज के समय में विधानसभा में विषयों से भटकने और एक दूसरे के प्रति सम्मान की कमी पर चिंता जताई, लेकिन राजस्थान विधानसभा को एक आदर्श उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का मुख्य उद्देश्य जनता की भलाई का होना चाहिए। वर्धमान खुला विश्वविद्यालय जिस प्रकार से विधानसभा कल आज और कल चर्चा की और उसमें पुराने 3 हमारे अध्यक्षों ने और एक वर्तमान के महाराष्ट्र राज्यपाल हैं जो भी स्पीकर रह चुके हैं, उन्होंने भी इसमें चर्चा में अपने में मार्गदर्शन किया। मैं तो सभी की अपेक्षा ये थी कि एक समय पे विधानसभाओं का वातावरण, विधानसभाओं की कार्यप्रणाली बहुत अच्छी रही, जिसमें चिंतन मनन बहस इत्यादि हुआ करती थी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसमें कमी आई है, यह चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी हम सब आशान्वित हैं कि यह स्थिति बदलेगी और हम सब लोग मिलकर के जो कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में जो विधायिका का महत्वपूर्ण रोल है वह आज भी महत्वपूर्ण है और सब लोग उसका अनुपालन करते हैं, लेकिन जो चारों ओर समाज के अंदर जो वातावरण बना है उसका प्रतिबिंब विधानसभा में आना भी स्वाभाविक है। लेकिन हम सब प्रयत्न कर रहे हैं पक्ष विपक्ष के लोगों के साथ संवाद करते हुए, इसलिए हमने सर्वदलीय बैठकों में विधानसभा के अंदर शुरुआत की है, जनता के साथ जुड़ाव भी शुरू किया है। तो मैं समझता हूँ परिस्थितियां वापिस लौटेंगी और हम सब लोग मिलकर के जनता में जो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है उसके कल्याण के लिए कानूनी बहसों में हिस्सा लेंगे। सादुलपुर के पास भामासी गांव की बेटी भारती शोराण 28 मई को पेरिस के लिए रवाना हुई है। वह वहां वर्ल्ड ग्रांड प्रिक्स चैंपियनशिप में 1500 मीटर दौड़ में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। उनकी इस सफलता पर पैरा ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेंद्र झाझड़िया ने साफा पहनाकर और मिठाई खिलाकर उन्हें विदा किया। पिछले 12 महीनों से पैरा ओलंपिक कमेटी उनकी आर्थिक मदद कर रही है। कार्यक्रम में कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और लोग मौजूद थे। सभी ने भारती के उज्जवल भविष्य की कामना की। देखिए, हम सब के लिए प्राउड मोमेंट है, मेरे चूरू के लिए है, राजस्थान के लिए है, देश के लिए है। ये बेटी पेरिस ग्रांड प्रिक्स में खेलने जा रही है, जो पैरा चैंपियनशिप हो रही है, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। एक गांव की, एक किसान की बेटी जा रही है, बहुत बड़ी बात है। मैं बिहाफ ऑफ PCI प्रेसिडेंट इनको बधाई देता हूँ। मैं इनसे 12 महीने पहले मिला था और मैंने देखा कि एक किसान की बेटी इतनी हिम्मत रख रही है और ये गेम कर रही है। मुझे इनमें इनकी मेहनत को मैंने देखा तो मैंने ये समझा कि ये कर सकती है अच्छा।
उस समय हमने इनकी एक स्कॉलरशिप चालू की थी। ग्रास रूट पे जब बच्चे ट्रेनिंग करते हैं उनको हम हेल्प करते हैं, उस कैटेगरी में लेके आए हैं और उन कैटेगरी में और बच्चे भी काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं, उसी श्रेणी में ये जा रही है। महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती पर जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट के पास बने महाराणा प्रताप उद्यान में 40 लाख रुपए की लागत से बनी उनकी अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण हुआ। ये प्रतिमा 1600 किलोग्राम वजन की है। इस अनावरण समारोह में मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा थे। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का नाम देश विदेश में हमेशा याद रखा जाएगा। उनके आदर्शों पर चलकर हम एकता और अखंडता बनाए रख सकते हैं और देश के लिए सब कुछ समर्पित भी कर सकते हैं। मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने देश के महान व्यक्तित्वों को स्कूल की किताबों में शामिल किया है ताकि आने वाली पीढ़ी में देशभक्ति और आत्मसम्मान की भावना मजबूत हो सके। प्रताप वीर शिरोमणि मेवाड़ के पथ प्रदर्शक महाराणा प्रताप के मूर्ति का अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण लोकार्पण हुआ है। माननीय मंत्री महोदय झाबर सिंह जी खर्रा साहब, माननीय विधायक महोदय दीप्ति किरण जी माहेश्वरी और नगर के सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानीय पार्षद महोदय और उनके कर कमलों द्वारा आज ये मूर्ति का लोकार्पण हुआ। उसके लिए सभी राजसमंद वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। राजसमंद में मुझे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की अश्वारूढ़ मूर्ति का अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज़ादी के बाद हम हमारे जो पूर्वज जिन्होंने अपने शौर्य से, अपने कौशल से, अपनी बुद्धिमत्ता से सैकड़ों व हजारों वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं से लड़ते रहे और सनातन की रक्षा की, उनको जितना समरण हमको आज़ादी के तुरंत बाद करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। लेकिन पिछले साल भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति जारी की है उसमें हमारे जितने भी गौरवशाली अतीत रहा है उसका अध्ययन आने वाली पीढ़ी को कराने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में राजस्थान सरकार ने बेटियों की पढ़ाई को आसान और मजबूत बनाने के लिए एक बड़ी पहल की है। अब सरकारी कन्या कॉलेजों में लाइब्रेरी और वाचनालय खोले जाएंगे ताकि छात्राओं को महंगी निजी लाइब्रेरी पर निर्भर न रहना पड़े। पहले चरण में प्रदेश के 36 कन्या कॉलेजों में ये सुविधा शुरू की जा रही है। इससे छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में मदद मिलेगी। आगे चलकर ये सुविधा सह शिक्षा कॉलेजों में भी दी जाएगी। कॉलेज शिक्षा आयुक्त श्री ओम प्रकाश बैरवा ने इस योजना के निर्देश जारी कर दिए हैं। अब तो यही है कि मुख्यमंत्री जी का हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस चीज़ के लिए कि पेरेंट्स नहीं भेज पाते हैं किसी के, तो बहुत अच्छी बात है। ये सभी लड़कियों को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। पहले बाहर जाते थे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन अब अच्छी बात है कि यहाँ सबको अपने घर से सुविधा होगी यहाँ पर आने के लिए और अच्छी पढ़ाई भी मिलेगी। इसलिए हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी का। राजस्थान भजनलाल जो सरकार आई है ये हमारी बहुत अच्छी सरकार है। ये इस सरकार ने और हमारी जो सरकार है लड़कियों को निःशुल्क इन सब योजनाओं का लाभ देगी। भजनलाल सरकार ने हमारी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो योजनाएं बनाई हैं वो सारी योजनाएं बहुत अच्छी हैं। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर के नेतृत्व में देश के वीर सैनिकों के सम्मान में राष्ट्रीय गौरव तिरंगा यात्रा निकाली गई। चारों तरफ राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहे थे और जोशीले नारे गूंज रहे थे। इस रैली में बड़ी संख्या में देशभक्त नागरिक अपने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के साथ शामिल हुए। ऊर्जा मंत्री खुद खुली जीप में सवार होकर यात्रा में शामिल रहे। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर डीडवाना जिले में रास्ता खोलो अभियान लगातार चल रहा है। यह अभियान गांव के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। इस अभियान के तहत कई सालों से बंद पड़े रास्ते अब फिर से खुल गए हैं, जिससे लोगों को अपने घर और खेतों में आने जाने में आसानी हो रही है। पिछले 1.5 महीने में जिला प्रशासन ने अब तक 284 रास्ते खुलवा दिए हैं।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री महेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि जिला कलेक्टर श्री पुखराज सेन के निर्देशन में हर तहसील में हर हफ्ते 2 से 3 रास्ते खोले जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिल रही है। राज्य सरकार द्वारा रास्ता खोलो अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन डीडोना जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमारे जिला डीडोना कुचामन में आज तक 284 लगभग रास्ते खोले जा चुके हैं और निरंतर आगामी दिनों में इनका प्रोग्राम बना के हमने तय कर लिया, आगे भी रास्ते खुलवाए जाएंगे जनता की मांग पर। और हमने पटवारियों से सर्वे करवा के जहाँ जहाँ रास्तों की समस्या है उनको हमने चिन्हित कर लिया गया। इसी क्रम में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने मीटिंग में हमें जो निर्देश प्रदान किए हैं उनके निर्देशन में हमने जो प्रॉपर डीडवाना तहसील में आज तक 29 रास्ते खुलवा दिए और पूरे जिले में 284 खुले हैं। इस प्रकार निरंतर आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि जहाँ भी हमें कोई समस्या हो, चिन्हित रास्ते हों, उनको हम खुलवाएंगे। क्या माका खेत है? अच्छा, टिकट नहीं खुलो मना तो जाली लागेड़ी क्या के? हाँ जाली लगेड़ी। अच्छा अच्छा, तो आप कितनी खुशी हो रही है? अब घनी खुशी। ए छोरा तो कह गए दादी जी अरे ब्याह कर रहा है पन्नी जी भी बाद में पहली बार गेलो खुलता देखे, बात सही है कि? पहली बार है? हाँ गेलो पहली बार। कितने साल होगी था पन्नी जन मत हो गयो 80-90 की। 80-90 साल मतलब आज पहली बार गेलो खुलता देखे? देखिए, ये नागौर जिले के पहले जिला कलेक्टर थे जितेंद्र कुमार जी सोनी, जिन्होंने आज से 5 साल पूर्व रास्ता खोलो अभियान की शुरुआत इसी नागौर जिले से की थी और आज वर्तमान में ये नागौर का हिस्सा अलग होकर डीडवाना कुचामन जिला बन गया है। लेकिन जितेंद्र कुमार जी सोनी की सबसे पहले ये पहल थी और आज वो जयपुर जिला कलेक्टर हैं और उन्होंने वहाँ रास्ते खुलाए और फिर पूरे राजस्थान में रास्ता खोलो अभियान की पहल की और उन्हीं की पहल के आगे ये आज आदेश हुए। राजस्थान सरकार ने आदेश किए और डीडवाना जिला कलेक्टर पुखराज जी सेन के निर्देश पर और राज्य सरकार के आदेशों के तहत तहसीलदार जी डीडवाना के आदेशों पर आज ये ग्रामवासियों की मांग के आधार पर रास्ता खोला गया। राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पहल शुरू की है जिसका नाम मधुहारी क्लिनिक योजना है। ये योजना डीडवाना के बांगड़ जिला अस्पताल में शुरू की गई है। अब कम उम्र के बच्चों और युवाओं में भी शुगर की बीमारी बढ़ रही है। इस परेशानी से निपटने के लिए सरकार ने ये खास क्लिनिक शुरू किया है। मिशन मधुहारी के तहत अब जिला अस्पतालों में डायबिटीज की जांच और इलाज की सुविधा दी जाएगी। डीडवाना अस्पताल में इस योजना की शुरुआत की गई है। मधुहारी योजना हमारे राजस्थान सरकार की एक बहुआयामी योजना है जिसके तहत चिकित्सा विभाग ने 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, जो हमारे पेरीफेरी में थे, उनके लिए ये एक एस्टेब्लिशमेंट किया गया है जो हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, डीडवाना कुचामन में, एक डीडवाना में है, दूसरा कुचामन में है। वहाँ पे हमारे जो विशेषज्ञ है, शिशु रोग विशेषज्ञ, उनकी हर शुक्रवार को ये सेवाएं मिलेगी। देखिए, अभी सरकार ने एक नई योजना शुरू करी है जिसे मधुहारी का नाम दिया गया है। इसमें हम लगभग 18 साल से कम के जो बच्चे हैं जो डायबिटीज़ के टाइप 1 से ग्रसित हैं उनके लिए विशेषकर ये योजना शुरू की गई है, जिसमें इस तरह के जो भी मरीज़ हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है उनको चिन्हित करना, उनकी जाँच करना और फिर उन्हें हम यहाँ से ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप्स और लेंसेट वगैरह 1 महीने के लिए हम उनको देते हैं। एक लॉगबुक देते हैं जिसमें वो अपना सारा रिकॉर्ड रखते हैं, जिनमें 4 बार उसकी जांच करनी है, क्या डोज वो इंसुलिन का उनको लगता है। इंसुलिन भी हम अपने यहाँ से उनको प्रोवाइड करवाएंगे, ये सब कुछ निःशुल्क होगा। मिशन मधुहारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें जो अब पहले अपन डायबिटीज़ के ऊपर बात करेंगे, ये टाइप 1 एंड टाइप 2 होती है। जो बच्चों में टाइप 1 होती है, जो इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, उसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है और बड़ों में होता है वो इंसुलिन की सेंसिटिव अफेक्ट होती है। अपन मेनली बच्चों के ऊपर बात करेंगे। बच्चों में इंसुलिन नहीं बनती है तो उनको इंसुलिन देनी ही पड़ती है। उसको कैसे दिया जाए, उसकी शुगर कैसे मॉनिटर की जाए, उसकी डिजीज़ के बारे में माता पिता को और बच्चे को कैसे एजुकेट किया जाए, उसकी एजुकेशन होगी, उस डिजीज को समझ पाएंगे, तभी उसका प्रभावी उपचार हो पाएगा। राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अंबेडकर भवन में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में बुजुर्गों को योग, ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल जानकारी जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विधायक श्री शंकर सिंह रावत मुख्य अतिथि थे। उन्होंने मस्कुलर
डिस्ट्रॉफी से पीड़ित 3 बच्चों को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर भेंट की। डूंगरपुर के जिला कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में डूंगरपुर एसपी मोनिका सेन भी मौजूद थी। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अवैध खनन, अवैध परिवहन, नशीले पदार्थों और प्रतिबंधित दवाइयों की अवैध बिक्री पर सख्त निगरानी रखें और इन पर तुरंत कार्रवाई करें। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर श्री पुखराज सेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक हुई। इस बैठक में कलेक्टर ने योग दिवस के मौके पर जिले में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की और सभी संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि योग दिवस के कार्यक्रम सफल बनाने के लिए योग प्रशिक्षकों की व्यवस्था की जाए, आयोजन के लिए स्थान तय किया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जिला कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री हनुमान सिंह राठौड़ ने ग्राम पंचायत भिंडा में रात्रि चौपाल का आयोजन किया। इस दौरान गांव के लोगों ने कई परेशानियां बताई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने हर शिकायत को ध्यान से सुना और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने और परेशानियों का सही और जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही सभी को हमने आपके ग्रामीणों के समक्ष पेश किया और उनसे संबंधित कुछ परियोजनाएं भी आप लोगों के द्वारा यहाँ पेश की गई है। मेरे पास में अब तक टोटल 15 परियोजनाएं आई है और जिसमें से संबंधित अधिकारियों ने भी अपनी तरफ से बताया है। जैसे तहसीलदार साहब के पास में 3 परियोजना आई, तीनों भूमि आवंटन से संबंधित है। तो भूमि आवंटन से संबंधित में थोड़ा सा समय लगता है, मौका देखना पड़ता है, राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति को भी जांचनी पड़ती है, तत्पश्चात उसके बारे में ये कहा जा सकता है। राजस्थान सरकार के आदेश के बाद अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की मालाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत माधोगढ़ में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में तहसीलदार मेघा मीणा के सामने करीब 10 शिकायतें आईं। कुछ परेशानियों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि बाकी शिकायतों को संबंधित विभाग को भेजा गया, जिनका जल्द समाधान किया जाएगा। देखिए, माधोगढ़ पंचायत हेडक्वार्टर पर 28/5/2025 को रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिस आयोजन की बैठक जो है मेघा मीणा जी तहसीलदार मालाखेड़ा ने ली और अन्य विभाग के कर्मचारी RSCB, PhD वगैरह और ये सारे जो भी अधिक कई विभागों के जो स्टाफ थे वो उपस्थित रहे। और हम लोगों ने यहाँ गांव में करीब 8-10 परिवार जो है पेश किए, जिनका है कुछों का निपटारा भी किया गया है और कुछों को निर्देशित किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से शनिचर जी का थान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में बुजुर्गों के लिए चिकित्सा कार्ड बनाए गए और योग शिविर भी लगाया गया। संयुक्त निदेशक श्री अनिल व्यास ने बताया कि इस कार्यशाला में बुजुर्गों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और अधिकारों से जुड़ी कई जानकारियां दी गई और अलग अलग सत्रों के माध्यम से उन्हें जागरूक किया गया। समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा सामाजिक क्षेत्र में केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जन उपयोगी कल्याणकारी की योजनाएं हैं, उस योजनाओं को आम व्यक्ति तक पहुँचे, उसका आम व्यक्ति को लाभ पहुँचे। इसके साथ में समाज में कई प्रकार ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसका समाधान तुरंत हम कैसे कर सकें, उसका उपचार तुरंत करके उस व्यक्ति को, उस घटना से लोगों को हम बचा सकें, इस तरह की चर्चा और उसके साथ उनका ज्ञान की वृद्धि करने का काम इस गोष्ठी के माध्यम से किया जा रहा है। वास्तव में आम व्यक्ति के लिए उपयोगी। प्रतापगढ़ के मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए एक जिला स्तरीय कार्यशाला हुई। इस कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहयोग से किया गया। इसमें जिले भर से 60 से ज्यादा बुजुर्ग शामिल हुए। कार्यशाला के मुख्य अतिथि प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धीरज सेन थे।
डॉक्टर पूर्वी जैन ने योग के फायदे बताए और कहा कि योग से बुजुर्गों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। उन्होंने बुजुर्गों को योग को नियमित करने की सलाह दी। बूंदी जिला अस्पताल के ब्लड बैंक को बड़ी सौगात मिली है। अब इसका लाइसेंस 31 दिसंबर 2027 तक के लिए नवीनीकृत किया गया है। लाइसेंस की कॉपी मिलने पर ब्लड बैंक के स्टाफ ने मिठाई बांटकर खुशी जताई। अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर विजय ने बताया कि लाइसेंस मिलने के लिए जिला प्रशासन, ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर रिली और सहायक अधिकारी श्री नारायण सिंह हाड़ा ने विभाग की जांच में आई कमियों को पूरा किया। डॉक्टर प्रभाकर विजय ने इस खुशी भरे मौके पर सभी का धन्यवाद किया। चिकित्सालय के लिए आज वास्तव में बड़ा ऐतिहासिक, मैं तो ऐतिहासिक ही कहूँगा, काफ़ी बड़ा दिन है एक तरह से, क्योंकि 23 साल से जिस चीज़ का इंतजार था, हमें कई बार प्रयास किए गए लेकिन सफल नहीं हो पाए। पिछले 2 साल से हम इसके लिए अथक प्रयास कर रहे थे। इसमें पूरा चिकित्सालय प्रशासन, जिला प्रशासन और यहाँ तक कि बिरला जी से भी हमने मदद मांगी। सबके सहयोग से आज हम इस सफलता पर पहुँच पाए हैं कि हमारा लाइसेंस रिन्यू हो गया है। भजनलाल सरकार मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित हर उम्र के लोगों के लिए बहुत संवेदनशील है। इसी कारणवश 2024 में 1 अक्टूबर को मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिकल व्हीलचेयर योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत बीकानेर में जिला उद्योग संघ कार्यालय पर 27 मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित रोगियों को इलेक्ट्रिकल व्हीलचेयर दी गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक श्री LD पवार ने बताया कि बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्री जेठानंद व्यास ने ये व्हीलचेयर मरीजों को प्रदान की। इसी मौके पर मरीजों ने व्हीलचेयर चलाकर खुशी भी जताई। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 24-25 के अंतर्गत मांसपेशीय दुर्विकास यानी कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित विशेष योग्यजन यानी कि दिव्यांगजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर यानी कि योजना का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2024 से किया गया। और इसके लिए सिंपल एक यानी कि आवेदन है हार्ड कॉपी में, और उसको हमें यानी कि हमारे जिला कार्यालय में उपलब्ध करवाना था, और साथ में वो मस्कुलर डिस्ट्रोफी का एक निःशक्त प्रमाण पत्र यानी दिव्यांगजन प्रमाण पत्र, आय की और इसमें आयु की कोई सीमा नहीं थी। इस योजना के अंतर्गत बीकानेर जिले में प्रथम हमने 21 का चयन किया, और चयन करने के बाद अब हमारे पास में 21 जयपुर से आवंटित बीकानेर हो गई, और आज इसका वितरण का कार्यक्रम रखा गया। मौसमी बीमारी को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। विभाग ने गर्मी से बचाव और स्वस्थ रहने के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही डॉक्टर भी मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। डीग CHC प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र फौजदार ने बताया कि गर्मी के मौसम में बुखार, पेट दर्द और दस्त की शिकायतें बढ़ रही हैं। डॉक्टर फौजदार ने बताया कि इन बीमारियों के बढ़ने का एक बड़ा कारण शरीर में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन है। इसीलिए वे लोगों को पर्याप्त पानी पीने और धूप में बिना जरूरत बाहर न निकलने की सलाह दे रहे हैं। अभी गर्मी का मौसम है, थोड़ा गर्मी की वजह से पेशेंट बढ़ गए थोड़ा, तो परसों 900 की ओपीडी थी और एवरेज हमारी लगभग 750 से 900 के बीच में ओपीडी दैनिक चल रही है। पेट दर्द और दस्त, उल्टी और थोड़ा बहुत बुखार के भी पेशेंट आते हैं, ज़्यादातर पेट दर्द और दस्त वगैरह। हाँ, मैं बार पहले भी मैं अपने YouTube पे भी वीडियो डाल चुका हूँ कई बार के गर्मी से बचने के लिए क्या क्या उपाय है। बाकी गर्मी में जनरली जब तक बहुत अर्जेंट काम ना हो बाहर ना जाएं। बहुत अर्जेंट काम हो तो भी कोशिश करें कि उसको सुबह या शाम के टाइम पे ही उसको निपटा लें, और खूब सारा पानी पिएं। पानी के फॉर्म में कोई भी हो सकता है, जूस पी सकते हो, नींबू पानी पी सकते हो, शरबत पी सकते हो। तो उस ज़्यादा से ज़्यादा अपने को हाइड्रेट रखने की कोशिश करें, जिससे कि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। और जो भी गर्मी की वजह से जो भी प्रॉब्लम होती है जनरली डिहाइड्रेशन होने की वजह से ही होती है। अगर आप खूब सारा पानी पियोगे तो बॉडी अपनी हाइड्रेट रहेगी और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में और शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर के निर्देश पर सरकारी स्कूलों के परिणाम अच्छे रहे हैं। इससे लोगों का सरकारी स्कूलों पर भरोसा बढ़ा है। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया विधानसभा क्षेत्र के टिब्बी कस्बे में स्थित राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का RBSC कक्षा 10वीं का परिणाम बहुत अच्छा रहा। इस विद्यालय की छात्रा ममता ने 96.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। मेरे 10th क्लास में 96.50% मार्क्स परसेंटेज आए हैं और
हमारे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई जाती है। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, मैं सिर्फ स्कूल जो टीचर्स पढ़ाते थे बस उसी पे अपना फोकस रखती थी और घर पे जाके उसी को दोबारा रिवीजन करती थी। मैं डेली 5 to 6 आवर पढ़ती थी और आगे मेरा इंजीनियर बनने का सपना है, तो मैंने नॉन मेडिकल स्ट्रीम का चूज़ किया है इसको। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय टिब्बी का रिजल्ट जो है वो हर वर्षों की भांति इस बार भी बड़ा शानदार रहा है। यहाँ पे 9 बालिकाओं का चयन जो है वो गार्गी पुरस्कार के लिए हुआ है और हमारे विद्यालय के टॉपर विद्यार्थियों में ममता जो कि तंदूरवाड़ी की रहने वाली है, उसने 96.50% मार्क्स प्राप्त किए हैं और दूसरा जो स्थान है वो नीतिका कुलडिया का रहा है जिन्होंने 94.00% मार्क्स एक्वायर किए हैं और थर्ड पोजीशन जो है वो अंजलि की है जो 91.50 जिसने मार्क्स एक्वायर किए हैं। सीकर में जल संरक्षण पखवाड़ा मनाने की तैयारियों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 5 जून को मनाए जाने वाले पर्यावरण दिवस और 21 जून को होने वाले योग दिवस की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा ने की। उन्होंने अधिकारियों को इन सभी कार्यक्रमों की बेहतर तैयारी के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर चिकित्सा विभाग लोगों को बेहतर और सुविधाजनक इलाज उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में सालावास उप जिला चिकित्सालय में BCMO डॉक्टर वीरेंद्र आचार्य की अध्यक्षता में सघन टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर एक जागरूकता बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में DTO डॉक्टर चंद्रकांत ने बताया कि ANM और CHO भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में टीबी के लक्षण, इलाज और समय पर जांच की जानकारियां दी गई। साथ ही अभियान को सफल बनाने के लिए भी सभी को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। कामा कस्बे में लंबे समय से चल रहे नए बस स्टैंड का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। ये बस स्टैंड भजनलाल सरकार द्वारा कामा की जनता को दी गई एक बड़ी सौगात है। स्थानीय लोगों ने इस पहल के लिए भजनलाल सरकार का आभार जताया है। नए बस स्टैंड के बनने से कामा और आसपास के इलाकों में आवागमन की सुविधा काफी बेहतर हो जाएगी। इस बस स्टैंड का डिजाइन राजस्थानी संस्कृति और स्थानीय वास्तुकला को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे यह क्षेत्र की पहचान को और भी सुंदर बनाएगा। माननीय श्री मुख्यमंत्री जी, माननीय भारतीय जनता पार्टी और माननीय हमारी कामा की विधायक नौक्षम चौधरी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारी बरसों पुरानी मांग जो कामा बस स्टैंड की चली आ रही थी उसको उन्होंने पूरा किया। कामा का जो बस स्टैंड है जहाँ उन्होंने जो बनने जा रहा है उससे हमारे आने वाले यात्रियों के लिए, आम कस्बा वालों के लिए रोजगार के साधन भी खुलेंगे और उनको सुविधा भी मिलेंगे। ये उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है कि सैकड़ों वर्ष बीत गए, 50 साल बीत गए हमको इसकी मांग करते करते। ना हमारे यहाँ कामा में बस स्टैंड की बहुत बड़ी कमी थी जिसको उन्होंने पूरा किया। कामा कस्बे की वर्षों पुरानी मांग को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सरकार के मुखिया डॉक्टर भजनलाल शर्मा जी एवं कामा की लोकप्रिय विधायक नौक्षम चौधरी जी ने जन भावनाओं की कद्र करते हुए बस स्टैंड को अखड़वाड़ी तराई पर सैंक्शन कराया। हम विधायक नौक्षम चौधरी एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। क्षेत्र में लंबे समय से बस स्टैंड की समस्या चली आ रही थी। जब से भजनलाल सरकार बीजेपी सरकार आई है, जब से ये समस्या सॉल्व हुई है, कामा विधायक नौक्षम चौधरी का सपना पूरा हुआ और कामा में बस स्टैंड बनना चालू हो चुका है। इससे कामा में रोजगार भी बढ़ेगा और आवागमन भी बढ़ेगा। मैं कामा विधायक नौक्षम चौधरी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बस स्टैंड बनना है, निर्माण कार्य चालू हो चुका है, बहुत जल्द ही बन के बस स्टैंड तैयार हो जाएगा। आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।